हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड विद सौमिक में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वी लुकअप। क्या होता है ये वी लुकअप, कैसे काम करता है एक्सेल की फाइल में। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप एक शीट से डेटा को दूसरे शीट में नाम के आधार पे, रोल नंबर के आधार पे या किसी भी तरह के कॉलम के आधार पे आप डेटा को उठा सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शुभचिंतक धनंजय द्विवेदी जी का, जिन्होंने मुझे काफी प्रोत्साहित किया इस वीडियो को बनाने के लिए। और दूसरे व्यक्ति का नाम है निखिल, मिस्टर निखिल हैं, जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन सेक्शन की तरफ। दोस्तों, वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। यहां पर हम किसी एलिमेंट के हिसाब से किसी दूसरे कॉलम के पूरे डेटा को उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई हुई है जिसमें शीट 1 में मैंने यहाँ पर हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड का एक ढांचा तैयार किया हुआ है, जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट्स के कुछ नाम, क्लास सेक्शन और हाफ ईयरली के कुछ मार्क्स यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बनाया हुआ है और इस शीट के माध्यम से हम कुछ डेटा जो है ट्रांसफर करेंगे या फिर दूसरे कॉलम में या दूसरे शीट में हम लोग डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे शीट में क्या है। तो ये है हमारा शीट नंबर 2 और इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कुछ रोल नंबर है, जैसे 2, 7, 8, 12, 15, 19। ये शीट 1 के अकॉर्डिंग ही, शीट 1 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने शीट 2 पे डेटा लिया हुआ है। तो सारे रोल नंबर नहीं है, सिर्फ कुछ ही रोल नंबर्स को मैंने यूज किया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हाफ ईयरली का जो मार्क्स है, सिर्फ इन्हीं रोल नंबर का मार्क्स हम लोग उठाएंगे शीट नंबर 2 पे। तो ये हमारा आज का टास्क है। कैसे करेंगे? तो वी लुकअप से। देखिए, हाफ ईयरली का जो मार्क्स है ये कॉलम नंबर 5 पे है ना। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला है वी लुकअप का, फॉर्मूला है वी लुकअप का। तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और वहां पर हमको फॉर्मूला लगाना है। उसके सामने दिख रहा है रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे वी लुकअप, पैरेंथेसिस देंगे और यहां पे हमको दिख रहा है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सबसे पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम कौन सा लेंगे? जो रोल नंबर है उसके बगल वाला जो शेल है उसको हम लेंगे, वो लुकअप वैल्यू है। तो D5 हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम लेंगे कॉमा, कॉमा के बाद ऑप्शन दिख रहा है टेबल एरे। कौन सा टेबल है? ये वाले टेबल से हमको लेना है। तो ये टेबल है हमारा, इसमें हम पूरे टेबल को, रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो टेबल के जो भी टेबल का रेंज है शीट 1 में आएंगे और टेबल के रेंज को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि डेटा है हमारा तो हम लोग F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने से क्या होगा कि वो जो हमारा रेफरेंस है टेबल का वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे फिर से, और उसके बाद जो लिखा हुआ आ रहा है, लिख रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कौन सा कॉलम है? तो जो हाफ ईयरली का मार्क्स था शीट 1 में वो 5 कॉलम में, 5th कॉलम में था। तो हम लोग यहां 5 कर लेंगे। 5th कॉलम मतलब टेबल के अकॉर्डिंग 5th कॉलम, और कॉमा देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रू या फॉल्स, 2 ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स लिखने पर का मतलब है कि एग्जैक्ट मैच, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए रोल नंबर के हिसाब से। तो फॉल्स लिखिए या 0 लिखिए और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 2 रोल नंबर का जो हाफ ईयरली का मार्क्स है वो 97 है। और इसको जैसे ही आप ड्रैग कर देंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा शीट आपका तैयार हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। रोल नंबर 19 को 89 मार्क्स मिले होंगे। ये देखिए रोल नंबर 19 का 89 मार्क्स है। कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं। रोल नंबर 7 का 85 है। देखते हैं रोल नंबर 7 का 85, यस करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम शीट 2 में कुछ डेटा हमको चाहिए था जो कि हमने शीट 1 से निकाला। तो कैसे? वी लुकअप फॉर्मूला से। वी लुकअप फॉर्मूला से हमने ये शीट 1 की डेटा को शीट 2 में हमने ट्रांसफर किया, वो भी कुछ सिलेक्टेड डेटा। ठीक है, तो ये हमारा शीट 1 था। और अब शीट 1 में जो मेरी फाइल है, अब हम लोग सीखेंगे कि दूसरी कोई अगर फाइल हो। यहां पर क्या हुआ था कि एक ही फाइल था, अब हम लोग सीखेंगे कि कोई दूसरी फाइल हो एक्सेल की, तो उसमें कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक और फाइल बना के रखा हुआ है वी लुकअप 2। ये एक दूसरी फाइल है। इसमें स्टूडेंट नेम दिख रहा है आपको और हाफ ईयरली का मार्क्स। उसमें रोल नंबर दिख रहा था, इसमें स्टूडेंट का नेम दिख रहा है।
तो इस बार हम लोग स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा रिट्राइव करेंगे। उस समय रोल नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब हम लोग स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए, तो लेफ्ट साइड में मेरी मास्टर फाइल है और राइट साइड में मुझे डेटा को रिट्राइव करना है। तो ये दो अलग अलग फाइल है। अब हम बताएंगे कि दूसरे फाइल से कैसे डेटा रिट्राइव होगा। फॉर्मूला वही होगा, थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान दीजिएगा। तो नाम के अकॉर्डिंग हमको डेटा उठाना है। देखिए कैसे, तो हम उस सेल पे जाएंगे जहां पर हाफ एलडी का मार्क्स चाहिए, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू, कौन सी लुकअप वैल्यू हमको किस नाम के आधार पे चाहिए। तो जो नाम है, जैसे आभाष नाम है, तो आभाष किस सेल पे है, आभाष है हमारा B6, तो B6 लिख देंगे। या आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए, उसके बाद टेबल एरे। अब ध्यान दीजिएगा, टेबल एरे के लिए हम दूसरे फाइल में जाएंगे और क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग चाहिए तो नाम से हम लोग कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। पूरे टेबल को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम हम लोग नाम से सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर वाला कॉलम हम लोग छोड़ देंगे और हमने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो कॉलम इंडेक्स लिखना है। कॉलम इंडेक्स आप कैसे लिखेंगे, कॉलम इंडेक्स लिखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि स्टूडेंट नेम से जो हाफ ईयरली का मार्क्स वाला कॉलम है वो चौथा कॉलम है। स्टूडेंट नेम 1, फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर कॉलम, जो हाफ ईयरली का मार्क्स है वो फोर्थ है। तो हमें चौथा नंबर डालना है। तो आप क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे डेटा को और F4 प्रेस करेंगे। तो F4 प्रेस करते ही देखिएगा जो हमारा जो मेन फाइल है उस पर आ जाएंगे और कॉमा देने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे कौन सी कॉलम लिखेंगे, फोर्थ कॉलम। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट नेम के बिहाफ पे चौथी कॉलम है ये, तो इसीलिए 4 हम लोग प्रेस करेंगे। 4 प्रेस करने के बाद फिर एक दूसरा ऑप्शन आएगा। 4 प्रेस करने के बाद ये देखिए मैंने 4 प्रेस कर लिया। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रॉक्स मैच। तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए हमको 0 डालना पड़ेगा। 0 करने के बाद 0 लिखिए या फॉल्स, देखिए वैल्यू आ गई है। उसके बाद एंटर कर दीजिएगा, अपने आप वैल्यू आ जाएगी और उसको ड्रैग करिएगा तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो पूरा डेटा आ जाएगा। आइए मैच करते हैं, देखते हैं। ये देखिए मैच हो रहा है एकदम। जैसे शिखर की वैल्यू है 66 है और भी कई सारी वैल्यू है। देखिए आभाष की वैल्यू 98 है, अमन सिंह की वैल्यू 89 दिख रही है। तो नाम के हिसाब से देखिए डेटा आ गई। आपको फिल्टर शॉर्टिंग नहीं करना है, तो नाम के हिसाब से यहां पे डेटा आ गया है। यहां पे हमने सीखा वी लुकअप, किस तरह आप एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वी लुकअप का और आपको हर चीज बारीकी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।